दरभंगा के नए जिलाधिकारी के रूप में राजीव रौशन ने आज बुधवार को अपना पदभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का निराकरण करना उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल होगी। वहीं उन्होंने कहा कि जिले के विकास के लिए जो भी सरकार की गाइडलाइन होगी वह उस कार्य को पूरी लगन एवं मेहनत के साथ जिले की जनता के सहयोग से पूर्ण करेंगे। वहीं जिलाधिकारी राजीव रौशन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलावासियों से अपील किया है कि ओमिक्रॉन जैसे खतरे से बचने के लिए सभी लोगों को सावधानी बरतने की होगी और सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन उसका पालन करना होगा। इसके लिए सभी लोगों को सरकार के द्वारा जारी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अति आवश्यक। साथ ही साथ आपको बताते चले निवर्तमान जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने कहा कि 3 वर्ष का कार्यकाल में मिथिला की धरती से जो उनको प्यार, सम्मान एवं सहयोग मिला है, जिस कारण हमारे पूरे कार्यकाल में कभी भी किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना। वहीं उन्होंने एक बड़ी विशेष बात की कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ का दंश झेल करके नई उमंग के साथ खड़े होते हैं दरभंगा के वासी, जो काफ़ी ही तारीफ का विषय है। आपको बताते चले जो नए जिलाधिकारी राजीव रौशन 2010 बैच के IAS अफसर हैं। इससे पहले भी सीतामढ़ी, खगड़िया, वैशाली तथा ग्रामीण विकास विभाग पटना में अपर सचिव पद पर कार्यरत रह चुके हैं। वहीं राजीव रौशन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली निदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। आज उनका स्वागत DDC तन्मय सुल्तानिया, तमाम पदाधिकारियों ने अम्बेडकर सभागार में और मिथिला परंपरा के पाक तहत उनका स्वागत किया। साथ ही साथ जो निवर्तमान जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM थे, उनकी भी विदाई पूरे पाग, मखान, चादर और मिथिला पेंटिंग के द्वारा किया गया। काफ़ी सारी बातें हुई। आइए हम आपको सुनाते हैं। जाने से पहले आज आखिरी बार पत्रकारों को डॉक्टर त्यागराजन SM ने क्या कहा और निवर्तमान जिलाधिकारी ने क्या कहा, उसके बाद हम सुनेंगे कि पूरे सभा में इन लोगों ने क्या कहा। साथ में DDC तन्मय सुल्तानिया ने भी क्या कहा। DM सर और DDC साहब, ADM साहब, सभी पदाधिकारी में सबसे पहले अभिनंदन करना चाहूँगा और आप सभी लोगों को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस समय इस बैठक में भाग लेने के लिए आप सभी लोग आए हैं। और जैसे सब लोगों ने कहा, 3 साल में कई सारे चुनौतियाँ रही, चाहे वो 2019 से जल संकट से जो शुरू हुआ है, आपदा का जो सीरीज, वो जल संकट से लेकर के दरभंगा में कभी जल संकट होता नहीं था, पहली बार हुआ है। इसको हम लोग ने चुनौतीपूर्ण स्थिति को हम लोग ने संभाला। उसके बाद बाढ़ का स्थिति उत्पन्न हुई थी, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस था, उसके बाद तुरंत बाई इलेक्शंस भी हुआ पार्लियामेंट का, उसके बाद कोविड का दौरा शुरू हो गया, उसके बाद बाढ़ लगातार जो है 19, 20, 21 में लगातार बाढ़ का भी स्थिति रही। 19 में तो बहुत ही बड़ा भीषण बाढ़ की स्थिति रही। तो हर वक्त आप सभी लोग प्रशासन के साथ रहें, लोगों को सेवा करने की भावना के साथ आप लोग पूरा प्रशासन मिलकर एक टीम स्पिरिट के साथ हम लोग ने काम किया। उसी का नतीजा है कि हर चुनौती को हम लोग ने अच्छे ढंग से डील किया। प्रशासन में संसाधन का कभी कभार कमियां रहती है, फिर भी उपलब्ध संसाधन में हम लोग यथासंभव प्रयास किया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले। और लोगों का भी फीडबैक बहुत अच्छा अभी तक रहा है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो और जनरल पब्लिक हो। लोग भी हम सबसे अभी तक अच्छे ये भावना से हम लोगों से बताते हैं कि किस प्रकार उनका समाधान, चाहे बाढ़ हो या कोई भी चीज़ हो, निदान हुआ है। और राजीव सर सीतामढ़ी में और वैशाली में बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। 2016 में मुझे याद है हम दूसरे जिला में पदस्थापित थे, तो ODF का शुरुआत बिहार में करने का श्रेय केवल इन्हीं को जाता है। इन्हीं का जो कार्यशैली है और उनका जो इसी को देख करके बाकी सभी जिला में निर्देश दिया गया है और उसको पैटर्न को फॉलो किया गया। फिर बिहार भी ODF की तरफ आगे बढ़ा। आज बहुत हद तक हम लोग ODF को मान सकते हैं। तो हर जिला में, बिहार में भी ये संभव है, इसको इन्होंने दिखाया। इसके अलावा कई सारे काम, अच्छे काम उन्होंने किया। जल जीवन हरियाली भी अब 2019 में मुख्यमंत्री जी का बहुत प्रमुख प्रोजेक्ट रहा है। उसका ये CEO थे और जीविका का भी एडिशनल CEO रहे हैं, एग्रीकल्चर का भी डायरेक्टर। कई महत्वपूर्ण पद इन्होंने हैंडल किया, बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। तो मेरा खुशी है और मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि आने वाला दिन आपके लिए और जिला के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरा पूरी शुभकामनाएं हैं। और उसी के साथ आप सब लोगों को
मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप सभी लोग जो नया टीम SDCs का मिला हो या AS ऑफिसर्स का या हमारे डिप्टी ADM साहब लोगों का, सभी लोगों का सहयोग हमेशा होते रहा, चाहे मीडिया मित्रों का या हमारा कार्यालय कर्मियों को, लोगों का भी सहयोग बहुत होते रहा। हमने दूसरा जिला में भी काम किया, लेकिन लोगों का सहयोग जो है यहाँ पर अनुशासन और सहयोग लोगों के बीच में बेहतर रहा है और आगे भी अच्छा रहेगा। ये ऐतिहासिक जिला है, यहाँ पर चाहे संस्कृति हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, बहुत ऐतिहासिक जिला है। इसका एक अपने आप में एक परंपरा पर लोगों का गर्व है और इसको भी हम लोग, आप सभी लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं खाली आप जो मेरे साथ काम किए हैं, आपके लिए एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा हम लोग जब काम करते हैं, ये जो लास्ट जो समाज के लास्ट में जो आदमी रहता है, उनका मदद पहुंच रहा है या नहीं, उस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उनका कोई नुकसान नहीं हो हमारा कोई डिसीजन से, वो भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि समाज के वैसे व्यक्तियों वॉइसलेस रहते हैं, हमारे पास बहुत लोग आते हैं बट ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो वॉइसलेस रहते हैं, बोल नहीं पाते हैं, हमारा तक पहुंच नहीं पाते हैं। उनके लिए हम हमेशा तत्पर रहें, संवेदनशील रहें, ये हम सबका दायित्व है। बाकी इस भावना के साथ हम काम करेंगे तो जरूर अच्छा नतीजा हमेशा मिलते रहेगा। ये आप सभी लोग, क्योंकि हमारे साथ 3 साल काम किए हैं, मेरा पर्सनल एक सलाह के रूप में मैं बताना चाहूँगा। बाकी DM सर का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने भी समय दे करके आते ही इस फंक्शन में आने का उन्होंने कृपा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इनके कार्यकाल के लिए बहुत शुभकामनाएं। अब सभी को मेरा शुभकामना हमेशा रहेगा। पर्सनली भी हम लोग टच में रहेंगे। कोई भी मेरे से कुछ आप लोगों से कुछ जरूरत हो, काम हो पाएगा तो जरूर हम लोग टच में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम के किसी में हम लोग साथ जुड़े रहे हैं और हमने देखा है कि इन्होंने बहुत ही तत्परता से जिले के जो उम्मीद है, जिले की जो आकांक्षा है, उसको इन्होंने रखने का कार्य किया है। मैं जो जितने पदाधिकारी हैं उनसे अभी की जो चुनौती है, आप सब लोग अवगत है, जान रहे हैं। ओमिक्रॉन का जो संकट है, जो कोविड के थर्ड वेव की बात हो रही है, वो हम लोगों की दहलीज पे। अगर हम लोग समेकित रूप से प्रयास करें, खुद को सुरक्षित रखें, तो हम लोग जिले को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का हम लोगों को पालन करना होगा। मैं इस बीच में जब कोविड का सेकेंड वेव था तो PMCS की जिम्मेदारी भी मुझे अतिरिक्त रूप से दी गई थी। जो इसके प्रभाव थे, जो नकारात्मक इसका परिणाम था, उसको हमने बहुत करीब से देखा। मैं इसलिए आप लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि सब लोग N95 मास्क, सर्जिकल मास्क, 2 मास्क है। क्लॉथ वाला मास्क के बारे में कहा जाता है कि वो उतना सुरक्षित नहीं है। अगर आप क्लॉथ लगाते हैं तो उसके साथ N95 मास्क एडिशनल लगाएं। ये जो मेडिकल सर्जिकल मास्क होता है वो एडिशनल लगाएं, N95 लगाने से भी ठीक रहता है। और जो डिस्टेंस की बात है, ये सारी चीज यहाँ से लेकर के घर तक करना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा, जिले की जनता को अवेयर करना होगा, जागरूक करना होगा। अगर हम लोग सुरक्षित रहेंगे तभी विकास के लिए सोच पाएंगे, प्रयास कर पाएंगे। मैं आप सभी पदाधिकारी को बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आप लोगों का भी स्वागत करता हूं। हम लोग एक परिवार के रूप में जुड़ेंगे और जिले को आगे ऊंचाई तक ले जाने के लिए कार्य करेंगे। वर्तमान जिला पदाधिकारी महोदय, हमारे नए जिला पदाधिकारी महोदय, जिला स्तर के सभी पदाधिकारीगण एवं मीडिया के कर्मी एवं अन्य कर्मी जो हैं उपस्थित हैं। ऑलमोस्ट एक साल एज ए DDC ज्वाइन किया था लास्ट सितंबर में और काम किया है। बहुत सारी चीजें सर से सीखने को मिली, जो एडमिनिस्ट्रेशन में चाहे इनोवेशन को लेकर हो, चाहे कार्य करने की शैली को लेकर हो, और जो हम लोग सब बात हमेशा करते थे डिस्कस क्लियर रहना और मीटिंग्स टू द पॉइंट। और सर का जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करके इनको ये जिम्मेदारी दी गई, इनसे ये जवाबदेही रहेगी। और इस तरह से सब लोग अपने इसी वजह से था कि सब लोग अपने कर्तव्य की तरफ बहुत अच्छे से निष्ठापूर्ण रूप से काम करते थे। सर की लीडरशिप स्किल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला।
किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को तुरंत अप्रोच करके सोल्यूशन देना है और तुरंत उस पर एक्शन लेना, ताकि किसी भी प्रकार की आगे इस तरह से लेकर, चाहे पब्लिक डीलिंग्स में हो, प्रशासनिक डीलिंग्स में ही हो, हम लोग सब हमेशा से सर के पास जब भी जाते थे कुछ नया, स्पेशली इस लास्ट 1 साल में कोविड को लेकर और वैक्सीनेशन को लेकर तो डायरेक्टली हम लोगों को सीखने को मिला, चाहे वो DMCH की हैंडलिंग हो या कोविड वेव जो आई थी उसको लेकर है। और वैक्सीनेशन में भी दरभंगा जिला को 2 बार टॉप परफॉर्मर का अवार्ड भी मिला सर के मार्गदर्शन में। तो टीम जो पूरी तरह से मोटिवेट होकर और बूस्ट होकर काम करती है, साथ ही इनोवेशन चाहे सर का वंडर ऐप रहा हो एवं अन्य विभिन्न जितनी भी योजना हो उसमें किस तरह हम अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके इंडिकेटर में अच्छे रहें। साथ ही बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, अभी जब हम समस्तीपुर गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली सर को स्टेज पर बुलाकर अप्रिशिएट किया था सर की कार्यशैली के लिए और उन्होंने 1-2 योजनाओं के लिए जो कार्य किया है। तो हम सभी को बहुत सीखने को मिला है। सर को हम पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं भी आगे के लिए देना चाहते हैं और यही आशा करेंगे कि हम लोग सर के साथ आगे भी जुड़े रहें, किसी न किसी कैपेसिटी में आगे भी काम करने का जरूर मौका मिले। साथ ही एक चीज और सर के साथ जो बहुत अच्छा सीखने को मिलता रहा कि चाहे जितना भी काम का प्रेशर हो, बट सर ने अपनी फिटनेस और उसको भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, जो हम लोगों को भी बहुत अच्छा सीखना चाहिए।